स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हमने देखा था. Now today's we are going to start an important topic, that is a macromolecule. Students, already the beginning of these chapters we seen that the number of known carbon compound is larger. Approximately 10 millions of carbon compounds are present in our nature, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. अगर इन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास द रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर 1 टू 10 टू द पावर 12. तो स्टूडेंट्स, हमें ये समझ में आ रहा है कि इतना ज्यादा जो यहां पे एटम्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज अ लार्ज नंबर विच हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ये क्यों हो रहा है? ये होता है कार्बन की प्रॉपर्टी की वजह से. जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा है कि कार्बन में एक प्रॉपर्टीज होता है कैटेनेशन. कैटेनेशन कहने का मतलब क्या होता है? रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन इन विच कार्बन एटम लिंक विथ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन. तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है. कार्बन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में लिंक करके एक चैन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है. And the various type of elements like oxygen, hydrogen, sulfur, phosphorus are attached in this chain, जिससे हमें अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स मिलता है. तो ये जो hundreds of thousands of long continuous chain जो फॉर्म हो रहा है, इसी को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो हम स्टडी करते हैं जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स ऑल अ मैक्रोमोलिक्यूल. तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैक्रोमोलिक्यूल का हम डेफिनेशंस देखेंगे. डेफिनेशंस क्या है? दैट giant carbon molecules form from hundred of thousands of atoms. Hundred of thousands of atoms are called as a macromolecule. ये जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, दैट इज व्हाट द ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. जैसे हम डे टू डे लाइफ में पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं, कैरी बैग जिसको जनरली कहा जाता है. अगर हम कैरी बैग में देखें तो इट इज अ लार्ज चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, तो 100 of thousands of atoms are present in a polythene. So this large molecules of a chain is called as a macromolecule. और इससे जो भी कंपाउंड बनता है, इस मैक्रोमोलिक्यूल से जो कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलूं तो क्या कहता है? giant carbon molecules. Like what is a giant carbon molecules? Means carbon atom attached with other carbon atom forming long continuous chain. जैसे ये मेरे पास कार्बन 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 कार्बन, दिस इज अ फॉर्म लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन. इट्स कंसिस्ट ऑफ 100 of 1000. ये n नंबर तक हो सकता है. n में भी चैन कंसिस्ट ऑफ 100 of 1000, 2000, 3000, 4000 लैक्स तक हो सकते हैं. तो दिस कंटिन्यूअस चैन इज अ फॉर्मिंग विद द कार्बन कार्बन लिंकेज. अब देखो ये इसमें क्या है? हाइड्रोजन अटैच है. तो दिस इज व्हाट द सिंपल एग्जांपल. ये जो हमने स्टूडेंट्स बनाया हुआ है, ये है एक मैक्रोमोलिक्यूल का कंपाउंड जिसको हम कहते हैं पॉलीइथीन. ओके, जो कि अभी हम इसके फॉर्मेशंस को देखेंगे. तो दिस इज व्हाट द आल्सो अ मैक्रोमोलिक्यूल. तो क्या कह रहा है? giant carbon molecules. This is a giant carbon molecule form from 100 of thousands of atoms. देखिए कार्बन एंड हाइड्रोजन, they are forming the 100 of thousands of the carbon and atom called as a macromolecule. And the example that पॉलीइथीन और पॉलीइथिलीन वे कैन से. तो ये जो यहां पे मैक्रोमोलिक्यूल से जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर्स. तो आइए देखते हैं पॉलीमर्स का डेफिनेशन. दिस मैक्रोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इन अ टू ग्रुप, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल्स. Natural macromolecules are namely polysaccharides, protein and nucleic acid. These
प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग पिलर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स अ कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो वी नीड एनर्जी। वी आर बेसिकली इनगल्फिंग द थ्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। These are the molecules of that macromolecules term as a polysaccharides. Means all glucose molecules term as a polysaccharides, and the proteinous substance of amino acids and apart from the nucleic acid. इनको कहा जाता है supporting pillars of living world. We got the food. जो भी फूड हमें मिलता है स्टूडेंट्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर्स, दीज आर फ्रॉम द मटेरियल कॉल्ड एज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? स्टार्च एंड सेलुलोज। जैसे हम डे टू डे लाइफ में अगर हम वेजिटेबल में पोटैटो लेते हैं तो दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। क्या होता है? इट्स गिव टू एनर्जी, यानी हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट, दैट फाइनली इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द प्लांट ओरिजिनेटेड दैट इज अ सेलुलोज। जो कि स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी सेकेंड बायो के हमने सेकेंड चैप्टर्स में देखा है, एरोबिक रेस्पिरेशंस यानी सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशंस, हाउ द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल and the certain converted into the energy and the release of carbon dioxide. So that metabolic part of a polysaccharide glucose molecules convert into the simple sugar molecule. ये सभी क्या हो गए? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। That the large part of a body, these macromolecules are present in the large part of an animal's body. हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा रहते हैं, and this is what the for the responsible for the movement and the various physiological process. मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? अगर हमारे मसल्स के अंदर मूवमेंट है तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीनस सब्सटेंस, जिसमें से एक्टिन एंड मायोसिन प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड्स कंट्रोल और हेरिडेटरी मटेरियल, यानी हेरिडेटरी जो भी हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है इसको कंट्रोल करता है, जिसमें से हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड and the ribonucleic acid. These are the hereditary material molecules which control. Apart from this, the rubber, that one of the type of a natural macromolecule. So students, हमने क्या देखा यहाँ पे? The sum of a natural molecules, that the natural molecules namely polysaccharides, protein and nucleic acids are supporting pillar of living world, and we get the food, cloth and shelter from these item. Nucleic acids with the DNA and RNA control the or hereditary molecules, hereditary at the molecular level, and one of the rubber which are the originated from the plant and the isoprene form, that is called as a natural macromolecule. Students, next topic is that the man-made macromolecules. जनरली स्टूडेंट्स, जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है हमने इसे लैबोरेटरी में बनाया था। लैबोरेटरी में हमने रबर का अल्टरनेटिव हमने बनाया था सिल्क। तो macromolecules were produced the first time in a laboratory and factory with the intentions of invent an alternative for rubbers and silk. तो रबर और सिल्क का हमने अल्टरनेटिव निकाला। But nowadays we are using the n number of man-made macromolecules, that is elastomers, thermocol, plastic. These are the which are the innumerable type of articles at found with the help of man-made macromolecules. तो man-made macromolecules अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो man-made macromolecules are used in every walk in a life. Man-made fibers which have the strength along with the tensile strength of a material similar to the natural मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल्स जो बनाया है मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक द नायलॉन 6
ओरलॉन, ये सब जो मटेरियल है ये नेचुरल मटेरियल से भी ज्यादा इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो वी आर मेक दैट सर्टन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल्स। तो हमने क्या किया, जो नेचुरल जो अपना मैक्रोमोलिक्यूल्स था, दैट नेचुरल मॉलिक्यूल्स दैट इज अ कॉटन, वूल एंड सिल्क which are the replaced by the man-made macromolecules generally called as a elastomers. So several type of the articles were prepared from these man-made macromolecules, जिसमें से प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं, घर की चीजें होती हैं, लाइक द टेबल्स, चेयर्स वेर मेड फ्रॉम दिस मैक्रोमोलिक्यूल। In day-to-day life, we are using the man-made macromolecules everywhere. तो several, जैसे toys हो गए, all toys are made up of the man-made macromolecules. All household product like the bucket, plastic. जो अपना टॉपिक है वो है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर्स। यानी जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स जीएन कार्बन एटम का स्केलेटल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहा है, ये कैसे फॉर्म हो रहा है? रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ अ स्मॉल यूनिट, जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं। तो ये मोनोमर के रिपीटेशंस की वजह से जो हमें बड़ा सा स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहा है, इसको कहते हैं पॉलीमर्स। और ये जो रिएक्शंस होता है जिसमें द मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर्स इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन। तो देखते हैं यहां पे पॉलीमर्स का डेफिनेशन। पॉलीमर का डेफिनेशन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस giant कार्बन एटम, लार्ज स्ट्रक्चर्स कार्बन एटम, जिसमें hundreds of thousands of atoms होते हैं, that is a form by regular repetition of a small units are called as a polymers। तो आइए एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं पॉलीमर्स का। फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किस तरह से फॉर्म होता है स्टूडेंट्स? ये पॉलीथीन फॉर्म होता है इथीन मॉलिक्यूल से। तो हम क्या करते हैं, यहां पे मोनोमर्स लेते हैं इथीन। अब ये इथीन का स्ट्रक्चर्स क्या हो गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये इस तरह से मैं कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देता हूं बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, once again students, carbon carbon double bond means same ethylene molecules repeat here. तो दिस इज व्हाट द कॉल्ड एज अ मोनोमर। इसको हम कहते हैं मोनोमर्स अंडर द सर्टन कंडीशंस लाइक अ कैटालिस्ट इट्स गोज द पॉलीमराइजेशंस। ये पॉलीमराइजेशंस होगा वेयर द लार्ज स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, वेयर कार्बन 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 कार्बन, दिस इज अ फॉर्मिंग a long continuous chain, n number of a that carbon is there। ये हो गया n नंबर में 100 और thousands of a compound। अब देखिए कार्बन की वैलेंसीज को हमें सेटिस्फाई करना है, तो 1 2 दैट इज अ 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम। तो वी कैन प्लेस एज अ 4। अब ये जो है यहां पे आप हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, द स्ट्रक्चर्स वेयर वी पुट द हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये जो मेरा इंटायर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो ये क्या था? इथीन मोनोमर एज अ इथीन and it is a forming the polymerizations called as a polythene। इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में स्टूडेंट्स इथिलीन भी कहते हैं। अगर हमने इथिलीन लिया तो ये हो जाएगा पॉलीइथिलीन। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या है पॉलीमर्स का डेफिनेशन। पॉलीमर का डेफिनेशन क्या कहता है? अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर्स, where that the single unit, this small unit is called as a monomers। This monomers undergoes the process of polymerization। polymerizations, ये एरो को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं
तो इट्स फॉर्म पॉलीमराइजेशन अंडरगोज द पॉलीमर। जहां पे हमने एग्जांपल क्या लिया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथिलीन और पॉलीथीन, जहां पे हमने इथीन मॉलिक्यूल्स दिया, ये इथीन मॉलिक्यूल्स देखिए रिपीट हो रहा है, स्मॉल यूनिट मोनोमर्स, once small unit monomers same, the small unit is combined to form that पॉलीमर स्ट्रक्चर्स। तो आइए कुछ हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पॉलीमर्स के बारे में देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स जहां पे दैट इज व्हाट द सिंथेसिस ऑफ अ। स्टूडेंट्स अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट द वेरियस पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस। तो टेक्स्ट बुक जो पेज नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, पेज नंबर 132 पे जो दिया हुआ है दैट द वेरियस पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस, एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉलीमर्स है पॉलीइथीन और पॉलीइथिलीन। पॉलीइथीन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स में हो जाएगा और पॉलीइथिलीन कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में होगा। तो जनरली पॉलीइथिलीन हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलीइथिलीन किस तरह से फॉर्म होता है। अभी तक हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा। फर्स्ट हम मोनोमर्स लेंगे, तो मोनोमर्स में स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स हो जाएगा इथीन। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम टर्म एज अ इथिलीन। ये हो गया इथिलीन। अब क्या होगा, इसी का रिपीटिंग यूनिट, दिस इज टर्म एज अ मोनोमर। ये फर्स्ट जिससे बन रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट मोनोमर एंड द रिपीटिंग यूनिट यानी ये स्ट्रक्चर्स बार बार रिपीट होगा। कार्बन एंड कार्बन इट्स फॉर्मिंग रिपीटिंग यूनिट, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और कार्बन स्टूडेंट्स ये रिपीट होगा बार बार। तो इस अंडरगोज द पॉलीमराइजेशंस। तो पॉलीमराइजेशंस होने के बाद में पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन इज फॉर्मिंग द लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स। इथिलीन मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है, इट्स कॉल्ड एज अ रिपीटिंग यूनिट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द पॉलीमर्स विच आर repeated n molecules. तो polymerizations is forming the n molecules of, क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन 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 कार्बन। ये इस तरह से एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगा, क्या रहेगा n। अब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी को स्टूडेंट्स हम सेटिस्फाई कर देते हैं बाय पुटिंग हाइड्रोजन। तो हियर हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कार्बन वैलेंसी। आपको जब भी स्ट्रक्चर्स लिखना है हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती। ये जो स्ट्रक्चर्स बन गया इसको हम कहते हैं पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन कैसे बना हमने, इथिलीन मॉलिक्यूल से। इथिलीन मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन कॉल्ड एज अ पॉलीइथिलीन। यूज क्या होता है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस क्या है स्टूडेंट्स। यूजेस जनरली हम अपने डे टू डे लाइफ में कैरी बैग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो स्पोर्ट्स वियर्स होते हैं, स्पोर्ट्स शूज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीइथिलीन। तो इट इज व्हाट द पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन कैरी बैग एंड स्पोर्ट्स आइटम कैन बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीथीन। तो स्पोर्ट्स वियर और कैरी बैग्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉलीथीन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉलीइथिलीन। अब हम बात करते हैं पॉलीस्टरीन, जो कि थर्मोकोल और पॉलीस्टरीन।
तो पॉलीस्टरीन में जो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हो रहा है पॉलीस्टरीन, जनरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं थर्मोकोल आर्टिकल्स बनाने के लिए। यानी जो हमारा थर्मोकोल होता है वो होता है पॉलीस्टरीन। तो पॉलीस्टरीन बनाने के लिए हमें स्टीरीन मॉलिक्यूल्स चाहिए, यानी स्टीरीन मोनोमर्स। तो देखिए स्टीरीन होता क्या है, स्टीरीन कंसिस्ट ऑफ वन बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग होता है ये है C6H5। आप इसको इस तरह से यहां पे रिंग स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं एरोमेटिक फॉर्म में, जहां पे कार्बन एंड कार्बन अटैच विद द डबल बॉन्ड। तो ये जो मेरे स्ट्रक्चर्स हो गए स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं स्टीरीन। अब ये स्टीरीन क्या होगा, इस अंडरगोज द रिपीटिंग यूनिट, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द पॉलीमर्स अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट कहने का मतलब कि अल्टरनेट दिस वर्ड द रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग यूनिट इस तरह से फॉर्म होगा। पहला मोनोमर्स हो गया। अब रिपीटिंग यूनिट में देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, रिपीटिंग यूनिट। अब स्टूडेंट्स इसमें रिपीट क्या होगा, एक बेंजीन रिंग रिपीट होगा और एक क्या होगा, हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट रिपीट होगा। तो आप बेंजीन, इसको ये इस तरह से बेंजीन रिंग आप यहां पे अटैच कर सकते हैं। बेंजीन रिंग एंड कार्बन के साथ ये हो गया हाइड्रोजन, ओके। और ये मैंने हाइड्रोजन को इस तरह से सेटिस्फाई किया। देखिए बेंजीन रिंग हो गया, कार्बन की वैलेंसी आपको चेक करना, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो रिपीट हो करके n नंबर, यानी ये रिपीटिंग यूनिट हो गया। रिपीटेशंस, रिपीटेशंस क्या होगा, इट्स अ फॉर्मिंग द ब्रांच, इट्स अंडरगोज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस का नाम क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इट्स फॉर्मिंग द लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, जिसमें से 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे, किसके, स्टीरीन के, यानी कार्बन हाइड्रोजन के। ये सब किसमें है, दो कॉन्स्टिट्यूट आपको दिखेगा, कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के अगर देखेंगे एटम, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मैक्रो मॉलिक्यूल टर्म एज अ पॉलीस्टरीन, ओके। तो देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगा। पहले तो आप इस तरह से आप बना दीजिए कि ये चैन स्टार्ट हो रहा है यहां से, क्योंकि n नंबर है तो इनिशिएटिव ऑलरेडी इसके पीछे भी रहेगा और इसके आगे भी रहेगा। फर्स्ट रिपीटेशन यूनियन कार्बन कार्बन नाम लिख दीजिए, कार्बन 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 लिंकेज, ये इस तरह से कार्बन 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 ये n नंबर तक जाता है। दिस इज व्हाट द n नंबर ऑफ अ चैन। अब रिपीट क्या हो गया, अल्टरनेट एक बेंजीन और एक हाइड्रोजन आपको रिपीट करना है। तो देखिए यहां पे एक आप बेंजीन प्लेस कर दीजिए, एक स्ट्रक्चर्स पे बेंजीन रिंग्स अल्टरनेट डाल दीजिए। दिस इज व्हाट द बेंजीन रिंग। इस कार्बन को छोड़ करके फिर से क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग, रिमूव दिस अल्टरनेट, यानी ये रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर्स। आप बेंजीन रिंग को ऊपर भी दिखा सकते हैं, कार्बन के ऊपर भी, दैट अल्टरनेट बेंजीन बेंजीन, ये सभी बेंजीन रिंग रिपीट हो रहा। अब क्या होगा, सेकंड जो कार्बन है स्टूडेंट्स, इस पे हम देखेंगे हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन आप प्लेस करो, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। ये कार्बन में दो बॉन्ड है, यानी क्या होगा, हाइड्रोजन। सिमिलरली 1 2 3 प्लेस हाइड्रोजन, 4 हो गया, 1 2 है तो 3 एंड 4, 1 2 3 प्लेस द हाइड्रोजन, 1 2, ये क्या हो गया, आप हाइड्रोजन यहां पे प्लेस कर दीजिए, 1 2 3 प्लेस द हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्म किया, दैट इज अ पॉलीस्टरीन। तो आपको क्या दिख रहा है, रिपीटेशन। देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये जो मेरा रिपीटिंग यूनिट है बार बार यहां पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए ये सब रिपीट हो रहा है। तो आफ्टर द रिपीटेशन इट्स फॉर्मिंग द लार्ज स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं पॉलीस्टरीन। ये क्या हो गया, पॉलीस्टरीन। अब ये पॉलीस्टरीन का यूज हम कहां पे करते हैं, जनरली थर्मोकोल। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो यूजेस यानी ये हो गया थर्मोकोल आर्टिकल्स। तो जितने भी
प्रोडक्ट होते हैं जो कि अभी बैन है, अभी हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स इसका डीकंपोजिशन जो होता है इट्स टेक नियर अबाउट 1000 ईयर। क्यों? क्योंकि इतने इसके साथ में ये बॉन्डिंग है कि ये बॉन्ड को डिसोसिएट होने में कम से कम 1000 साल लग जाते हैं। यानी थर्मोकोल अगर नेचर में प्रेजेंट है तो डीकंपोजिशन के लिए इट्स रिक्वायर्ड मोर देन 1000 ईयर। तो 1000 ईयर मतलब क्या है? वेस्ट बन के बना रहेगा। अगर अर्थ में मिला है तो अर्थ के लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यानी वो डीकंपोज नहीं होगा। अगर डीकंपोज होता तो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन जहां पे पड़ा रहेगा वो उसी तरह से रहेगा। इसके लिए हम प्लास्टिक और थर्माकोल को हमने अपने डे टू डे लाइफ से इसका इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है, क्योंकि ये नेचर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। इवन प्रिपरेशंस ऑफ अ थर्माकोल, जहां पे थर्माकोल बनती है वहां से जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होती है इट्स लीड टू बी द कार्सिनोजेनिक कैंसर्स। यानी इसमें कार्सिनोजेनिक जो होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स इसमें ज्यादा होते हैं, तो इट्स वेरी हार्मफुल। तो थर्मोकोल को हमने बैन किया। फिर भी हमने क्या देखा? जो हमारा पॉलीस्टरीन है इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोकोल। और इसका यूज क्या होता है? थर्मोकोल आर्टिकल्स। आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे आर्टिकल्स थे पहले। थर्मोकोल के ग्लासेस आते थे, थर्मोकोल के प्लेट्स आते थे, बट नाउ डेज इज कंप्लीटली बैन। तो ये अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं की है। अपना पीवीसी। स्टूडेंट्स पीवीसी कहने का मतलब क्या होता है? पॉलीविनिल क्लोराइड। जनरली जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं इनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो पीवीसी की होती है। जो भी हमारे घर के स्विचेस होते हैं, बोर्ड स्विचेस, वो किससे बने होते हैं? पीवीसी। मार्कर की जो ये कोटिंग बनी हुई है ये है पीवीसी से बनी हुई, जिसको कहते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड। तो पॉलीविनिल क्लोराइड बनाने के लिए हमें चाहिए विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इथिलीन मॉलिक्यूल्स में अगर क्लोरीन अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। तो देखते हैं विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। विनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड कहने का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच होगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स विनिल क्लोराइड को। अब हम क्या करते हैं? इसके वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए 1 2 3 कितना है? 3 है, तो एक हाइड्रोजन एटम आप यहां पे प्लेस कर दो, ये हो गया 4। कार्बन देखिए वहां पे ये पे 2 बॉन्ड है, 3 and 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं विनिल क्लोराइड, जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूट मोनोमर्स। क्या होगा? रिपीटेशंस होगा। तो स्टूडेंट्स रिपीटिंग यूनिट मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है। ये आप कार्बन ले लीजिए, कार्बन कार्बन, ओके, दिस इज ए कार्बन कार्बन। अब ये कार्बन और कार्बन में जो रिपीट हो रहा है, यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी अगर मैंने ये क्लोरीन लिया तो नेक्स्ट क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो दिस इज व्हाट द क्लोरीन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स आर रिपीटिंग। मोनोमर हो गया और ये रिपीटिंग यूनिट हो गया। तो रिपीटिंग यूनिट होने के बाद में इट्स अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन फॉर्म पॉलीमर्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया पॉलीमर्स कैसे फॉर्म होता है। आप कार्बन लिख लीजिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आप कार्बन को दिखा सकते विद द n नंबर। ये हो गया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब रिपीटिंग यूनिट में क्या हो रहा है? क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन। तो आपको रिस्पेक्टिव यहां पे पुट करना है क्लोरीन। फर्स्ट कार्बन को आप रखिए क्लोरीन, सेकेंड हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, सेम क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये हो गया रिपीटिंग यूनिट। अब स्टूडेंट्स कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। कार्बन 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3। नाउ पुट द हाइड्रोजन 4। उसी तरह से सब में एक ऊपर आप हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे, जिससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए स्टूडेंट्स, ये हो गया पॉलीविनिल, पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड।
तो पीवीसी यूज फॉर द पाइप्स, जो आप देखोगे आजकल के जो भी वाटर सप्लाई पाइप्स आते हैं वो भी बनी होती है पीवीसी से, क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं लगता है तो इसकी ड्यूरेशंस बढ़ जाती है। तो जनरली वी यूज एज अ पाइप्स में हम यूज करते हैं, डोर मैट बनाने में यूज करते हैं, ट्यूब्स बनाने में यूज करते हैं, सर्टन टाइप ऑफ अ बैग, हॉस्पिटल किट्स में जितने भी हॉस्पिटल एक्सेसरीज होती है, ग्लूकोज बॉटल, सलाइन चढ़ाने की जो ट्यूब्स होती है, दैट ऑल मेड अप ऑफ द पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे कुछ वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर्स देखे जो कि बनता क्या है, मोनोमर से। तो फर्स्ट अगर हमें बनाया, हमने क्या बनाया, पॉलीइथिलीन बनाया, तो उसका मोनोमर हमने देखा इथिलीन। सेकेंड हमने बनाया पॉलीस्टरीन, जिसका मोनोमर क्या था, स्टरीन। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये पॉलीविनिल क्लोराइड का मोनोमर क्या था, विनाइल क्लोराइड on the repeating unit of regular time interval, that is forming the long chain structure called as a polymerization। अब हम पॉलीमराइजेशंस में देखते हैं कि ये जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे इसमें सिंगल मोनोमर से एक ही टाइप का रिपीट हो रहा है। कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं दैट द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स विच इज फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर मोनोमर्स, यानी दो अलग अलग मोनोमर्स रहते हैं, उसको हम कहते हैं कोपॉलीमर्स। तो आइए देखते हैं यहां पे होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स, दैट इज होमोपॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स जो होमोपॉलीमर्स होते हैं ये क्या होता है कि पॉलीमर्स इन विच that the repetitions of single type of the monomers are take part, यानी जब भी ये पॉलीमर्स फॉर्म होंगे इसमें जो रिपीटेशंस होगा सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल देखा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथिलीन, जिसमें से इथिन मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है, पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसमें से विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है, पॉलीस्टरीन स्टरीन मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है। ये सभी को हम कहते हैं होमोपॉलीमर्स। जिसमें हमने एग्जांपल क्या देखा स्टूडेंट्स, एग्जांपल हमने देखा दैट इज अ इथिलीन मॉलिक्यूल्स, जिससे बना है पॉलीइथिलीन। तो इथिलीन का स्ट्रक्चर हमने देखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हमने देखा, दिस इज व्हाट द इथिलीन, या फिर इथीन कह सकते हैं। डबल बॉन्ड है, ईथ मतलब दो कार्बन और डबल बॉन्ड यानी इन, तो इथीन रिपीटिंग यूनिट यानी सेम रिपीटिंग यूनिट, कार्बन कार्बन ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो सिंगल मोनोमर क्या हो रहा है, होमोपॉलीमर्स मींस पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय रिपीटेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ अ मोनोमर्स आर कॉल्ड एज अ होमोपॉलीमर। तो अंडरगोस दैट इज अ पॉलीमराइजेशन, polymerization is a form long continuous structures। तो स्टूडेंट्स ये n नंबर ऑफ अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा। अब हम क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते बाय पुटिंग अ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, ये पॉलीमर्स विच आर फॉर्म रिपीटेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, ये हो गया सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड एज अ होमोपॉलीमर्स। तो जो भी हमने एग्जांपल्स अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा दैट ऑल होमोपॉलीमर्स। अब हम बात करते हैं कोपॉलीमर्स की। तो कोपॉलीमर्स में क्या होगा, द रिपीटेशंस ऑफ टू और मोर मोनोमर्स, यानी दो अलग टाइप के मोनोमर्स होंगे। हो सकता है कि एक इथिलीन होगा, दूसरा कुछ और मोनोमर्स हो सकता है, तो दोनों ही आपस में रिपीट होंगे। और स्टूडेंट्स अगर ऐसा रिपीटेशंस हो रहा है तो दैट इज अ फॉर्मिंग द क्रॉस लिंकिंग चेन। जैसे ये जो फॉर्म हो रहा है ये लीनियर फॉर्म हो रहा है, देखिए कार्बन 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 कार्बन, ये कैसे फॉर्म हो रहा है, लीनियर चेन फॉर्म हो रहा है। But in case of the copolymers, it is forming the branch chain और cross linked। तो क्रॉस लिंकिंग चेन फॉर्म होगा, जो कि हम देखेंगे कोपॉलीमर के स्ट्रक्चर्स में। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है अपना कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर्स।
कोपॉलीमर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द पॉलीमर विच इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर्स, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के मोनोमर्स कंबाइन हो करके यहां पे चैन स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स। अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं पीईटी, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीइथिलीन टेरेफेटिलेट, जो कि जनरल जो पर्पस होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यानी ये एक पॉलिस्टर फैमिली ग्रुप का है, और जनरली हम इसका इस्तेमाल पीईटी बॉटल्स बनाने में होते हैं। जो हम पानी पीने के लिए जो बॉटल इस्तेमाल करते हैं, दैट बॉटल इज अ पीईटी, दैट इज अ पॉलीइथिलीन टेरेफेटिलेट। अब यहां पे कोपॉलीमर्स किस तरह से हुआ? यहां पे 2 मोनोमर्स इस्तेमाल होता है, एक होता है दैट इज ए थैलेट एसिड एंड दैट इथेनॉल और ग्लाइकोल अल्कोहल, यानी यहां पे इथाइल ग्लाइकोल और थैलिक एसिड आर यूज एज अ मोनोमर, जिससे बनता है पॉलीइथिलीन टेरेफेटिलेट। ये देखिए, ये है थैलिक एसिड और ये हो गया हमारा इथिलीन, जो कि ये रिपीटेड यूनिट में फॉर्म होगा। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स में जहां पे 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर्स लग रहे हैं, इसको कहा जाता है कोपॉलीमर्स। जहां पे हमने एग्जांपल क्या देखा? पीईटी बॉटल्स का एग्जांपल देखा, जो जनरली हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी पीने की जो बॉटल्स होती हैं, पानी के जो भी हम बिस्लेरी इस्तेमाल करते हैं, जो बॉटल्स बनती है वो यही। स्टूडेंट्स, हम अगला टॉपिक देखते हैं, सम नेचुरल पॉलीमर्स एंड देयर ऑकरेंस। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल्स दिख रहा है, जिसमें दिया हुआ है पॉलीमर्स, नेम ऑफ मोनोमर्स एंड ऑकरेंस। तो पहला हम पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, जो कि है पॉलीसैकेराइड्स, जो कि ऑलरेडी हमने नेचुरल पॉलीमर्स में देखा था। तो पॉलीसैकेराइड्स किससे बनता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज। ग्लूकोज के सेवरल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, और ये किसमें होता है? स्टार्च वाले प्रोडक्ट्स में होता है। यानी जैसे बटाटा हमने लिया, तो पोटैटो में इट्स कंटेन ऑफ ए स्टार्च, स्वीट पोटैटो दैट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्च, राइस इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टार्च। तो राइस, स्वीट पोटैटो एंड दैट पोटैटो कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्च, जिससे ये पॉलीमर्स बनता है पॉलीसैकेराइड, जो कि बायो मॉलिक्यूल से, और ये हमारे बॉडी में जाता है। सेकेंड वन होता है सेलुलोज। सेलुलोज कहने का मतलब होता है कि जनरली जितने भी प्लांट्स होते हैं, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल्स बेसिकली वुड एंड देयर पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज। तो ये किससे बनता है? ग्लूकोज मोनोमर से। तो सेलुलोज पॉलीमर से, और उसका मोनोमर्स क्या हो गया? ग्लूकोज। तो सेवरल टाइप ऑफ द ग्लूकोज कंबाइन टू फॉर्म सेलुलोज। अब प्रोटीन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन्स वेरी इसेंशियल्स, प्रोटीन मसल्स, हेयर्स, एंजाइम्स, स्किन, एग और वेजिटेबल सोर्सेस एज वेल एज द एनिमल सोर्स। तो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन हमें मिलता है वो एनिमल सोर्स से मिलता है। ये जो प्रोटीन होता है, ये किससे फॉर्म होता है? अल्फा अमीनो एसिड। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने देखा कि 20 टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, एंड दैट पुट टुगेदर फॉर्मिंग अ लिंकेज, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, जिससे बनता है प्रोटीन। नेक्स्ट पॉलीमर्स क्या दिया हुआ है? डीएनए क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड बेस एंड डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट। ये 2 चीजें होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस जिसमें से नाइट्रोजनस बेस है, एंड द डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट। कहां पे होता है? क्रोमोजोम्स ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके क्रोमोजोम्स में होते हैं डीएनए। आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेस ऑफ राइबोज एंड फॉस्फेट होता है, जिसमें से क्रोमोजोम्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स में प्लांट्स के जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें होता है आरएनए। नेक्स्ट वन पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स में क्या है? रबर। रबर कहां से होता है? लैटेक्स ऑफ रबर ट्री, यानी जो रबर का ट्री होता है उसके लैटेक्स से हम लोग रबर बनाते हैं, और इसका जो मोनोमर है उसको हम बोलते हैं आइसोपीरिन। तो यहां पे हमने देखा नेचुरल पॉलीमर्स, जो कि है पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड रबर, और इनके मोनोमर्स क्या है? पॉलीसैकेराइड्स ग्लूकोज, सेलुलोज ग्लूकोज, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस विद द डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड विद द बेस राइबोज एंड फॉस्फेट, और रबर होता है हमारा आइसोपीरिन। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने चैप्टर नंबर 9